आज फिर हम एक नई क्लास के साथ आए हैं। बीच में यार 2 दिन ना क्लास लग नहीं पाई, बहुत सारे बिजी शेड्यूल थे और उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, अब आज नई क्लास पे आते हैं। टॉपिक हमारा जो देश बच रहा है, एक तो मालदीव बच रहा है और एक बच रहा है अफ़गानिस्तान। तो आज अफ़गानिस्तान, अब मालदीव पर बात कर लेंगे। शाम तक मैं अफ़गानिस्तान पर भी बात कर दूंगा और हमारे जो साथ के साथ पड़ोसी देश हैं, सीमाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 399 क्वेश्चन बन पाएंगे वो। तो 399 क्वेश्चन की एक मैंने लिस्ट बना ली है। लगभग उसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन तो कर भी दिए हैं और लगभग कल शाम तक वो वीडियो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं मालदीव। मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव जो है, मालदीव का नाम जो है माले दिवेही राजे। माले, इसका मतलब ये क्या है, इसका जो बेसिकली नाम है वो माले के प्राधिकरण के अंतर्गत द्वीप राज्य से हुआ था। इसका स्थानीय नाम था ये। और अगर द्वीप राष्ट्र अपनी राजधानी माले के समानार्थी था एक पुराने समय में, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 8वीं सदी के आसपास, 8वीं सदी के आसपास क्या था कि जो ये द्वीप राष्ट्र है उसकी राजधानी जो है माले के आसपास थी, उसके समानार्थी ये था। इसको कई जगह श्रीलंका के जो कह सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो श्रीलंका का इतिहास है, उस इतिहास में इसको मलय द्वीप कहा जाता था और यहाँ के लोगों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मालदीवियन धिवेही, ठीक है, मालदीवियन धिवेही। आप अभी एक पोनियन सेल्वन मूवी आई थी, उसमें इस तरह के टर्मोलॉजी वाले शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया अपना प्यारा इंडिया और ये हो गया श्रीलंका, और यहाँ ये जो है छोटे छोटे 1200 द्वीपों के आसपास का जो बसा हुआ देश है जिसका नाम है मालदीव, और ये रही इसकी राजधानी जिसका नाम क्या है, माले। ये हो गया आपका, अगर कहा जाएगा तो हिंद महासागर। ये क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका अरब सागर। और इसके अलावा ये आपको पता ही है कि ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो लोकेशन आपको पता चल गई होगी कि ये भारत की कौन सी दिशा में है। तो कौन सी दिशा है बताओ ये वाली, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। निकटतम देश है, पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव कहाँ है, पूरी तरीके से ये अरब सागर में है, देख लो। क्योंकि अगर ये बिल्कुल इधर की साइड होता तो ये हिंद महासागर में होता, अब ये है इधर की साइड। तो इधर की साइड होने की वजह से ये कहाँ हो गया, इधर की साइड होने की वजह से ये कहाँ का है, कहाँ कहलाएगा, ये अरब सागर में। जो कोरल हैं, 1100 कोरल द्वीपों का क्या है, ये समूह है, ठीक। मैंने बताया था लगभग 1200 हैं। और ये आप मान लो कि इसके 1100 द्वीपों पर इतनी जनसंख्या नहीं है। इसके 200 के आसपास जो द्वीप हैं जिन पर छोटे मोटे जो बसावट है, एक्चुअल में मेजर जो द्वीप है इसके 20 ही हैं, 20 द्वीप हैं। एशिया का सबसे जो लोएस्ट कंट्री है वो ये है। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में भी एशिया का सबसे छोटा देश है। और एक चीज़ और है कि अगर वाटर लेवल के हिसाब से देखा जाए ना, कि जैसे ये पानी है, तो ये केवल एकमात्र ऐसा देश है जो 1 मीटर ऊपर है, लगभग इस समुद्र की सतह से केवल 1 ही मीटर ऊपर है। अगर अंटार्कटिका आर्कटिका वाला जो बर्फ़ का ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया तो इंडोनेशिया वगैरह जो देश हैं, आइसलैंड वगैरह जो देश हैं, उनसे भी पहले अगर डूबने की बात आए तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, मालदीव का आएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में। भारत से मालदीव 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। मालदीव की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, मालदीव भारत से 8 डिग्री चैनल से क्या होगा, अलग होगा। मैं पूरी डिटेल में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे अलग होगा। देखो ये है आपका, यह इधर वाली एरिया में यहाँ आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप, और इस तरीके से एक चैनल जा रहा है जिसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये जो रेखा जा रही है इससे इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको कहा गया है क्या, मालदीव। तो कई बार ये पूछ लेता है कि ये मालदीव जो है भारत के किस राज्य से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो आप कहोगे कि ये 8 डिग्री चैनल से जो अलग होगा वो किससे होगा, वो होगा आपका किससे, लक्षद्वीप से अलग। किससे होगा, लक्षद्वीप से अलग होगा। तो कई बार लक्षद्वीप भी दे देगा, कई बार वो भारत भी दे देगा। बोल देगा, क्या बोलेगा भाई, कि वो बोलेगा भारत से मालदीव कितने डिग्री के कोण से अलग होगा, कितने डिग्री के चैनल से अलग होता है, 8 डिग्री के।
कई बार बोलेगा कि भारत के किस राज्य से मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, तो क्या कहोगे, लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा राज्य यूटीएस के मामले में देखा जाए तो लक्षद्वीप है, ठीक है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया, मालदीव हो गया। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा हो गया, मालदीव हो गया। क्लियर है। अब मालदीव की बात करेंगे, मालदीव के मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं। देखो, एक द्वीप तो है इसका माले, जिस पर राजधानी है। एक है हुल हुले, ये हुल मले नहीं है, ये हुल हुले द्वीप है। ये क्या है, हुल हुले है। ये जो द्वीप है हुल हुले द्वीप है। बियाधु द्वीप, फिलहोली द्वीप, माफुसी द्वीप, अलीमाथा द्वीप, वेलीगांडू द्वीप और नाला गुरैथु द्वीप, वाधु द्वीप। देखो, मैं जो ये नाम बता रहा हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे ये हुलहुले और माल, ये द्वीप तो थोड़े से ज़्यादा फेमस है। अब मान लो वो आ जाए, जैसे क्रोनोलॉजी वाले सवाल आ जाते हैं, तो वो कह देता है कि ये एक तरफ द्वीप दे देगा, एक तरफ देश दे देगा, और इनसे क्या कह देगा कि इससे क्या करो, इसका मिलान करो। तब ये जो है आपको फैक्ट याद आएंगे कि यार ये वाली जो चीज़ें हैं सर ने वहाँ बताई थी, और वहाँ अगर हम पढ़ लेते तो याद रहेगा। तो दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है भाई। क्या है, माले द्वीप, हुलहुले द्वीप, बियाधु द्वीप और फिलहोली द्वीप, माफुसी द्वीप, अलीमाथा द्वीप और वेलीगांडू द्वीप और नाला गुरैथु द्वीप और वाधु द्वीप। ये कहाँ है, मुख्य द्वीप है, मेजर द्वीप है। और कहाँ के हैं मेजर द्वीप, यहाँ आपके मालदीव के। मालदीव की अगर इकोनॉमी स्ट्रक्चर की बात करें तो खेती वगैरह यहाँ ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से जो लोग हैं वो क्या हैं, वो हाँ, वो हमारे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के आधार पे बसे हुए हैं। अब कहोगे यार ये एंटरटेनमेंट हमारा है और ये कैसे है। दरअसल ये जो है पूरी तरीके से सैलानियों के ऊपर ही आश्रित है। ये इसके अलावा इसकी इकोनॉमी का कोई और जो है जरिया नहीं है। समझ में आ गई बात। देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जो जब तुम पुलिस अधिकारी बन जाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि अपना हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाओगे बताओ। हनीमून मनाने के लिए सबसे पहले कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढता है आदमी, या तो इंडोनेशिया जाएगा, या कहाँ जाएगा, थाईलैंड जाएगा, या कहाँ जाएगा, या मालदीव चला जाएगा। तो मालदीव जाते हैं ज़्यादातर लोग। चलो मालदीव कर देते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव के बारे में ये तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। एशिया का सबसे छोटा देश है। औसत लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊंचा है, 4 फीट है केवल। समुद्र तल से 4 फीट 11 इंच जो है ऊंचा है। और ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रह का सबसे लघुत्तम देश है। ग्रह का सबसे छोटा जो है क्या है, देश है। हुलहुले द्वीप की बात करेंगे तो हुलहुले द्वीप जो है यहाँ पर जो है इसकी क्या है, हवाई पट्टी है। और ये हवाई पट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जब आप जो है ऑपरेशन कैक्टस पढ़ोगे तो ऑपरेशन कैक्टस में इसका बहुत बड़ा रूल मिलेगा। ठीक है, अभी क्लियर, ये वाली बात ध्यान रखना। मेजर जो हवाई अड्डा है वो इसका यहीं है, जहाँ अगर आप देखोगे कि जैसे तुम्हें मान लो हुलहुले द्वीप से कहाँ जाना है, हुलहुले द्वीप से तुम्हें जाना है कहाँ पर, ये मान लो अलीमाथा द्वीप पर जाना है, तो वहाँ कोई टैक्सी वगैरह नहीं चलती, वहाँ बोट चलती है। ठीक है, ज़्यादातर हेलीकॉप्टर भी हवाई जहाज़ भी वही चलेंगे जो पानी में उतरते हैं। ठीक है, हुलहुले द्वीप से समझ में आ गई होगी बात। एक और है यहाँ पर, इसमें एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मराव बंदरगाह। ठीक है, मराव बंदरगाह की बात करें तो मराव बंदरगाह जो है भारत के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। मराव एक द्वीप है, उस पर ही ये बंदरगाह है, मराव बंदरगाह। मराव बंदरगाह पर क्या है, चीन ने वही, जैसे श्रीलंका में तुम्हें पता ही था हम्बनटोटा बंदरगाह था, 2004 में वो सुनामी से ख़राब हो गया। उसके बाद उसको पैसे की ज़रूरत थी, श्रीलंका को पैसा लगाया, पूरा वो अपने कब्जे में कर लिया। सेम यही कंडीशन कि इकोनॉमी से तो इतना मजबूत ये देश है नहीं है, तो क्या करता है, चीन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे बंदरगाहों के जितने भी हैं सबको विकसित करूँगा, और मेन जो मराव बंदरगाह होगा इसका विकास मैं अपने लिए करूँगा। तो इस बात को लेकर जो है ये बन गया। इसके बाद जो है दूसरा जो इनका मेजर माले बंदरगाह है, तो भारत ने कहा कि काम करते हैं, आप माले जो बंदरगाह है, इस माले बंदरगाह पर हम क्या करेंगे, अपने आप जो है विकास करेंगे और आप इसका यूज़ करना। ठीक है, वो एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती हैं, अपने निकटतम देश से संबंध बना के रखने हैं, कहीं चीन की तरफ ना चला जाइए। चीन की तरफ चला जाएगा तो चीन हमारे इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन वाला जो एरिया है उसमें आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज ये बेवजह की चीज़ें हैं बहुत सारी जहाँ पैसा लगता है, बट संबंध बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। बात करते हैं
यहाँ मेजर जो इसका बंदरगाह हो गया वो माले हो गया, राजधानी इसकी माले हो गई। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में मैं बता देता हूँ, पूरी जानकारी बता दूंगा। देखो, मालदीव में तख्ता पलट का प्रयास अब्दुल्ला लुत्फी के नेतृत्व में हुआ था। दरअसल अब्दुल्ला लुत्फी के नेतृत्व में क्या हुआ कि 1980, ध्यान रखना ये 2 सन 1980 और 1983 के समय, ये लुत्फी जो है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वहाँ का बहुत बड़ा सेठ है। और श्रीलंका में जो LLTEP जो एक आतंकी समूह चल रहा है, उसकी जो सपोर्ट है वो लुत्फी पर है। ठीक है, वो लुत्फी के क्या करते हैं, बिल्कुल कहने में है, लुत्फी उनको पैसा देता है, वो उनके कहने पे काम करते हैं। ठीक, ये कहानी चल रही थी 80 और 83 में। वहाँ के जो अब्दुल्ला गयूम नाम के जो राष्ट्रपति थे, उसकी सरकार गिराने में नाकाम रहा। किसकी, ध्यान रखना, अब्दुल्ला गयूम। अब्दुल्ला गयूम जो है, अब्दुल्ला गयूम जो है, उसकी सरकार गिराने में क्या रहा, नाकाम रहा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि मैंने बताया ही है कि श्रीलंका से जो PLOTE जो एक कह सकते हैं पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलियम है, अलगाववादी संगठन है, उसके द्वारा उसको सहायता प्रदान थी। और इन दोनों ने मिलकर जो है क्या किया, तख्ता पलट के लिए पूरी तैयारी कर ली। पूरी तख्ता पलट की तैयारी कर ली तो होता क्या है, 3 नवंबर 1988 की बात है। ठीक है, एक एक तारीख बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या है। 3 नवंबर 1988, 3 नवंबर 1988 को क्या होता है, मालवाहक जहाज से श्रीलंका से जो लिट्टे जो समुदाय रह रहा है वहाँ, उसके जो हैं 80 से 85 जो हैं जो लड़ाके हैं, वो एक कश्ती जहाज से पहुँचते हैं। इसके अलावा दूसरे और 2-3 जहाज़ों से पहुँचते हैं, तो लगभग 400 के आसपास उनकी संख्या हो गई थी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, माले पहुँचे। माले पहुँचने के बाद हवाई अड्डा, टेलीविज़न के जो मेन हेड ऑफिस थे, रेडियो स्टेशन जो थे, और मेजर जो इनकी ऐसी चीज़ें थी जहाँ से कहीं सूचना भेज सकते हैं, उन पर सबसे पहले इन्होंने कब्जा कर लिया। खास बात ये थी कि 3 नवंबर को ही जो मालदीव है वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम की जो भारत यात्रा थी, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जो है राजीव गांधी हुआ करते थे। तो राजीव गांधी चुनाव की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो उन्होंने एक दिन पहले इनकी यात्रा को कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी यात्रा कैंसिल हो गई, तो इनकी जान पर खतरा बन गया, किसकी, अब्दुल्ला गयूम की। तो होता क्या है, हुआ ये कि अब्दुल्ला गयूम ने पाकिस्तान से मदद मांगी, पाकिस्तान ने मदद करने से मना कर दी। श्रीलंका से मदद मांगी, श्रीलंका को तो खुद ही मदद की ज़रूरत थी, श्रीलंका ने मदद करने को मना कर दी। यूके से यूएसए से मदद मांगी, तो यूएसए ने मदद देने से मना कर दी कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे, दूरी बहुत ज़्यादा है, मदद नहीं कर सकते। यूके से मदद मांगी, यूके ने भी यही हवाला दिया कि दूरी बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, हार कर इन्होंने राजीव गांधी को फ़ोन किया। राजीव गांधी को जैसे ये खबर मिली, तो राजीव गांधी ने तुरंत एक दिल्ली में आपातकाल बैठक बुलाई। और आपातकाल बैठक बुलाने के बाद ब्रिगेडियर फरूक बुलंसार जो है, उनके साथ जो है उन्होंने एक यूनिट तैयार की और बोला कि एक काम करो, आप वहाँ जाओ और जाने के बाद इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करो। ब्रिगेडियर फरूक बुलंदशहर मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कौन है भारत की तरफ से जो युद्ध लड़वाने के लिए सबसे मेन आदमी होंगे। ब्रिगेडियर फरूक बुलंदशहर। ठीक है, आगरा से क्या होता है, आगरा से ये जो हवाई अड्डा है, जो हवाई जहाज है, इसका नाम है इल्यूसिन 76। इसका नाम क्या है, इल्यूसिन 76 से उन्होंने उड़ान भरी और पैराशूट की सहायता से भारत के सैनिक उतरना धीरे धीरे शुरू हो गए। भारत के सैनिकों को उतरने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो माले कैसे उतरें, माले उतर नहीं सकते, माले में तो पूरी तरह कब्जा है। तो उन्होंने उतरने का प्रयास किया कहाँ पर, हुल-हुले द्वीप पर। किस पर, हुल-हुले द्वीप पर। और हुल-हुले द्वीप पर ये सब उतर गए। उतरने के बाद वहाँ से क्या होते हैं, ये इकट्ठा होकर आते हैं। आने के बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से इन्होंने सबसे पहले
तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, उनको सेफ अपने कंट्रोल में किया। अब्दुल गयूम से बोला कि काम करो, तुम भारत चले जाओ और हम चीज़ों को संभालते हैं। तो अब्दुल गयूम ने भारत जाने के लिए मना कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, अब सेफ हूँ मैं। इसके बाद इन्होंने हवाई अड्डे, टेलीविज़न, रेडियो स्टेशन, सब जितने भी एरिया थे धीरे धीरे उनको क्या कर दिया, अपना बचवा लिया। तो इस तरीके से एक इसका जो नाम दिया इस ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, इसका नाम दिया ऑपरेशन कैक्टस। ये इस तरीके का मैंने बहुत स्किप करके बताया, वरना बहुत डिटेल में था ये, ठीक है। वो क्योंकि एग्जाम और व्यू के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो इसलिए बताया भी नहीं। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ऑपरेशन कैक्टस हो गया। तो ऑपरेशन कैक्टस से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने कब ऑपरेशन कैक्टस चलाया, तो आप क्या कहोगे, भारत ने सन 1988 में 3 नवंबर को ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। क्लियर है। अब क्यों चलाया था, वहाँ के राष्ट्रपति को बचाने के लिए और उनकी जो सरकार गिर गई थी उसको बचाने के लिए चलाया था। मालदीव की राजधानी की बात करेंगे क्या है, तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा की अगर बात करेंगे तो मालदीवन रूफिया, और रुपया भी कह देते हैं कुछ लोग, मालदीवियन रूफिया है वैसे उसकी मुद्रा। मालदीव के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इब्राहिम मोहम्मद सोलह है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इब्राहिम मोहम्मद सोलह जो है यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। मालदीव की भाषा की अगर बात करेंगे तो मालदीव की भाषा है दिवेही। मालदीव की संसद का नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। मालदीव का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, इसका कोई राष्ट्रीय पशु नहीं है। मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहोगे कि मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। देखो इतनी सी 17 मिनट की लगभग वीडियो है हमारी, और 17 मिनट की वीडियो में हमने क्या कर लिया, पूरा जो है मालदीव को कवर कर लिया है। ठीक, तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट बनाओ यार, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।